षट्मिन्नु सर्जो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्राधर्षं तनूनां पुत्रासो जतिपितरो भवन्ति मानु मध्या विरीखता युगान्तोः। मैं डॉक्टर परमान धा संस्कृत MA सहायक प्राध्यापक नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी छात्र एवं छात्राओं, आज तारीख 21 मई है। उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत व हितोपदेश फिर आगे पाठ ले जा रहा हूँ। तदेखा मस्मत् पुत्राणां निधि शास्त्रो पदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इत्युक्त्वा तस्न विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरः शरम पुत्रान् समर्पितवान्। पुनः पढ़ते हैं, गद्य है। तदे ते खा मस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रो पदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इत्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरः शरम पुत्रान् समर्पितवान्। इस कारण से इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप प्रमाण स्वतंत्र रूप से अधिकृत है। ऐसा कहकर राजा ने विष्णु शर्मा के पास पहुंचकर साक्षात्कार करके अपने पुत्रों को सौंपा। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपवेष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण सह पंडितो अब्रवीत्, भो राजपुत्रा शृणुत। अथ प्रसाद पृष्ठे सुखोपवेष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण सह पंडितो अब्रवीत्, भो राजपुत्रा शृणुत। इसके बाद राजभवन की अटारी में सुखपूर्वक बैठे हुए राजकुमारों के सामने अवसर के क्रम से पंडित विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजकुमारों, भो राजपुत्रा सुनो, हे राजकुमारों सुनिए। श्लोक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। कहता है कि बुद्धिमानों का, महान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों के आमोद प्रमोद से बीतता है और मूर्खों का समय व्यसन से, निद्रा से, कलह से, विवाद से बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणां काल व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति।
इस तरह से व्याख्या भी है। धीमताम पंडितानाम काल समय काव्य शास्त्र विनोदेन साहित्य विद्या प्रमोदेन गच्छति व्रजति मूर्खानाम मूढ़ानाम काल समय व्यसनेन काम जनेन कोपदेन वा दोखेन परिबा दादिनेति भाव निद्रिया स्वापेन कलहेन विवादेन वा अथवा गच्छति व्रजति। तो समझ गए हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रिया कलहेन वा। बुद्धिमान जनों का महान जो व्यक्ति है उनका समय काव्य और शास्त्रादि के प्रमोद से समय बीतता है और मूर्खों का समय व्यसन से निद्रा से विवाद से बीतता है। फिर गद्य है तद्भवताम विनोदाय काककुर्मादीना विचित्राम कथाम कथिष्यामि राजपुत्रम युक्तम आर्य कथयताम विष्णु सर्वोवाच सुनुत यूयम संप्रति मित्रलाभ प्रस्तूयते जस्या यमाय माद्य श्लोक। कहता है कि इस कारण से आप लोगों को समय बहाने के लिए दिल बहाने के लिए कौवा और कछुआ आदियों की अनूठी कथा कहूँगा। राजपुत्रों ने कहा कि पूजनी कहिए। विष्णु शर्मा ने कहा आप लोग सुनिए। इस समय मित्रलाभ नाम का प्रकरण आरंभ करता हूँ जिसका यह पहला श्लोक है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृतमा साध्यन्त्यासु कार्याणि काककूर्म मृगा त्रुवत्। आसाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृतमा काककुर्म मृगा खुबत कार्याणि आसु साधयन्ति। कहता है कि साधन से रहित धन से हीन तथापि उत्तम बुद्धि वाले श्रेष्ठ मित्र लोग कौवा और कछुआ मृग और चूहे के समान कार्यों को शीघ्र सफल कर लेते हैं। जो साधन से रहित है धन से हीन है तथापि उत्तम बुद्धि वाले श्रेष्ठ मित्र लोग कौवा कछुआ मृग और चूहे के समान कार्यों को शीघ्रता से सफल कर लेते हैं। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुहृतमा साधयन्त्यासु कार्याणि काककुर्मा मृगा खुबत। व्याख्या इस तरह से असाधना साधन रहिता उपाय शून्या इति भाव वित्तहीना भी तमाम श्रेष्ठा सुखाय संतः जना काककुर्मा मृगा खुबत वयसी कच्छप हरिण मुख कवत मुखवत कार्याणि स्वकृत्यानि आसु शीघ्रम साधयन्ति सफलीकुर्वन्ति।
फिर गद्य है। राजपुत्रा ऊचु कथमेतत् सो अब्रवीत् अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमलितरु तत्र नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसानायां रात्रौ अस्ताचल चूरा अलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी लघुपतनक नामा बाह्य प्रबुद्ध कृतान्तमिव द्वितीयमटनं पाशहस्तं व्याधम् अपश्यत। तम आलोक्या चिन्तयत् अद्य प्रतारेव अनिशदर्शनं जातं न जाने किम् अनिभिमतं दर्शयिष्यति इत्युक्त्वा तदनु शरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। तो छात्रों, गद्य इस तरह से पढ़ा जाता है। राजपुत्रा ऊचु कथमेतत् सो अब्रवीत् अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमलितरु तत्र नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूरा अलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी लघुपथनक नामा बाह्य प्रबुद्ध कृतान्तमिव द्वितीयमटनं पाशहस्तं व्याधम् अपश्यत। तत्र आलोक्या चिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिशदर्शनं जातं न जाने किम् अनिभिमतं दर्शयति इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चित्तः। इस प्रकार राजपुत्रों ने कहा कि यह कैसे। तब विष्णु शर्मा ने कहा कि गोदावरी नदी के किनारे में बड़ा सेमल का पेड़ है। उस पर अनेक दिशाएं और देशों से आकर रात्रि में चिड़िया निवास करती है। इसके बाद किसी समय रात के बीतने पर कुमुदिनी नायक भगवान चंद्रमा के अस्त पर्वत की चोटी का अवलंबन करने पर लघुपतनक नाम के कौवे ने जाकर दूसरे जमराज के साथ हाथ में लिए हुए ब्याज बहेलिया को देखा। अपश्यत तम आलोक्या चिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिर्दिष्टं जातं न जाने किम् अनिभिमतं दर्शयत् इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। तब उसने उस व्याध को देखकर चिंता की। आज प्रातः काल में ही अशुभ दर्शन हुआ, भाग्य क्या अनिष्ट दिखलाएगा नहीं जानता हूँ, ऐसा कहकर वह उस व्याध के अनुसरण के क्रम में व्याकुल होकर चला। शोकत स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मुदवा विशन्ति नो पंडितम। शोक के हजारों कारण और भय के सैकड़ों हेतु प्रतिदिन मूर्ख के पास फटकते हैं, पंडितों के पास नहीं। शोकत स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मुदवा विशन्ति नो पंडितम।
कहता है शोक स्थान सहस्राणि भय स्थानि शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति पंडितम न अविशन्ति। व्याख्या जतः यस्मात् कारणात् शोक स्थान सहस्राणि मनु हेतु सहस्राणि भयस्त्राणि शतानि च भीति हेतु शतानि च दिवसे दिवसे प्रति दिवसम मूढ़म मूर्खजनम आविशन्ति प्रविशन्ति पंडितम विद्वांसम जनम न अविशन्ति नो प्रविशन्ति विद्वांसम शोकस्य भयस्य च हेतु न पीर्यन्तीति भावः। शोक के हजारों कारण और भय के सैकड़ों हेतु प्रतिदिन मूर्ख के पास फटकती है, लेकिन पंडितों के पास नहीं। विषयीयानामिद मवश्यम कर्तव्यम। और भी शब्द स्पर्श आदि विषय की सेवा करने वालों को यह आवश्यक कहना चाहिए। मवश्यम कर्तव्यम। उत्थायोत्थाय बोधव्यम महत् भय मुपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपतिष्यति। उत्थायोत्थाय बोधव्यम महद् भय मुपस्थितम। आज मृत्यु राग और शोक इनमें से कौन सा आएगा यह कहना कठिन है। मरण व्याधि शोकानाम किमद्य निपत्यस्यति। कठोर भीत उपस्थित है, यह बात प्रतिदिन उठकर जानना चाहिए। अद्य मरण व्याधि शोकानाम किं निपत्यस्यति महत् भयम उपस्थितम इति उत्थाय बोधव्यम। अद्य अस्मिन् दिने मरण व्याधि शोकानाम मृत्यु रोग मन्यूनाम मध्ये किं कथमत निपत्यस्यति आयास्यति महत् दारुणं भयं भीति उपस्थितं प्राप्तुम् इति इत्थम् उत्थाय बारंबार मुपत्थानं कृत्वा बोधव्यं ज्ञातव्यम्। फिर गज की ओर जा रहा हूँ। अथ तेन व्याधेन तंडुलकरान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विरसपनतान् तंडुलकरान् अवलोकयामास। ततः कपोतराज राजस तंडुलकरलुब्धान् कपोतान् प्राह कुतोत्र निर्जने बने तंडुलकराणां संभवः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि प्राये राण्येन तंडुलकरलोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम्। अथ तेन व्याधेन तंडुलकरान् विकीर्य जाल वेष्टनं स तत्र प्रच्छुंडो भूत्वा स्थितः। कहता है इसके बाद तब उस ब्याज बहेलिया ने चावल के करों को जमीन में बिखेर कर
छीट कर जाल फैलाया, जालम विस्तीर्णम स तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। और वह छिप रहा। उसी समय चित्रगीत नाम के कबूतरों के राजा ने अपने परिवारों के साथ आकाश में उड़कर उन चावल के करों को देखा। तब कपोजराज चित्रगीत ने चावल के करों को लोभी कबूतरों को कहा, इस निर्जन वन में चावल के करों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कुत्रोच निर्जने बने तंडुलकराम संभव तनिरूपताम तावत भद्रमिदम नो पश्यामि प्राये नान्येन तंडुलकर लोभे न असमाभिरपि तथा भवितव्यम। इस कारण से अभी विचार करना चाहिए। मैं यह कल्याण नहीं देख रहा हूँ। इन चावल के करों के लोभ से प्राय हम लोगों को भी वैसा ही होना पड़ेगा। कंकरस्तु लोभेन मग्न पंखे सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक सन् मृत्यु यथा। कंकरस्य तु लोभेन मग्न पंखे सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्य पथिक सन् मृत्यु यथा। कंकरस्य लोभेन तदुस्तरे पंखे मग्न पथिक वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः सन् यथा मृथ तथा अस्माभिरपि भवितव्यमिति। पूर्व प्रघंटक पदई संबंध। कहता है कि सोने के कंकर के लोभ से गहरे कीचड़ में फंसा हुआ वह बटोही बूढ़े व्याघ्र से पकड़ा जाकर जैसे मारा गया वैसे ही हम लोगों को भी मरना पड़ेगा। कंकरस सुवर्ण बलस्य लोभेन लोलुप्तेन सुदुस्तरे तर्तुम कठिने पंके कर्ज में मग्न लिप्तित सपथिक पंथा व्याघ्रेण वृद्ध व्याघ्रेण जीर्ण शार्दूलेन संप्राप्त आसादित सन् यथा जैन प्रकारेण मृत पंचतत्वं गत तथा अस्माभिरपि भवितव्यम। शुरू कर भाई। वृद्ध व्याघ्र पथिकयो कथा एकदा अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यन् एको वृद्धो व्याघ्र अस्नात कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथा इदं सुवर्ण कंकरं गृह्यताम् ततो लोभा आकृष्णेन केनचिन् पान्थेन आलोचितं भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवर्तनं विधेया। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यन् एको वृद्धो व्याघ्र। दक्षिण दिशा के वन में जंगल में चलते हुए मैंने एक बार देखा कि स्नान किया हुआ बूढ़ा व्याघ्र हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा है,
इदम सुंकरम सुवर्ण कंकणम विरजताम ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितं भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रविंतिनम विधेया। हे पथिको, यह सोने का कंकर ले लो। तब लोभ से खींचे गए किसी बटोही ने विचार किया, भाग्य से यह संभव होता है, परंतु इस शरीर स्थित के संदेह में चेष्टा नहीं करनी चाहिए। छात्र एवं छात्रा यह जो कथा है बहुत प्रसिद्ध है, और ऐसे में से जैसे गद्य श्लोक सब प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इस लॉकडाउन में अध्ययन करना है, पढ़ना है, देखना है।